हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज की जो वीडियो है उसका जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि हम इस में एक कुछ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड क्या टॉपिक है जो आज हम लेकर आए हैं। तो वो है सॉल्ट, यानी कि नमक। तो आज हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि सॉल्ट में असके मतलब उसके अंदर असल में होता क्या है और इसका हमारी बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, इसकी ज़्यादती से क्या नुकसानात हो सकते हैं और अगर ये हम ना लें तो क्या नुकसानात होंगे, इसकी एक प्रॉपर अमाउंट कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की डाइट में, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है और हम इनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी अपनी इस छोटी सी वीडियो में। तो मेरी वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो जी सबसे पहले जो ये नमक है इसको हम सीख लेते हैं, देख लेते हैं कि ये इसके एक एक पॉइंट को एक एक बारी बारी हम डिस्कस करते हैं कि नमक होता क्या है और किस तरह ये हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो है वो ग्रेन्यूलर का टाइप ऑफ जो है एक कह लें आप एक मटेरियल है। तो आइए शुरू करते हैं जी। तो जो सॉल्ट है यानी नमक है वो एक सीजनिंग के तौर पे हम अपनी डाइट्स में यूज़ करते हैं। तो यानी इसका टू इन वन काम हो जाता है। इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी यानी नमकीन टाइप होता है जो हमारे टेस्ट बड को अच्छा लगता है, ठीक है। और इस लिहाज से हम इसको एज अ सीजनिंग और फ्लेवर के तौर पर हम अपनी डाइट्स में इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है इसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव वो किस तरह से, अगर हमने चीज़ों को महफूज करना है लंबे अरसे के लिए, चाहे वो गोश्त हो गया हो या कोई सब्जियां हों या हमारे पास जो है हम कोई किसी भी चीज़ को अचार की सूरत में लंबे अरसे के लिए अगर हमने उनको स्टोर करके रखना है तो हम उसके अंदर नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है ये नमक असल में हमारे पास मिनरल है, ठीक है। मिनरल वो चीज़ें होती हैं हमारी डाइट में जो कि हमें बहुत कम मिकदार में उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन उनके जो फ़वाइद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक मिनरल क्लोराइड और सोडियम पे मुश्तमिल होता है, यानी इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर में 60% क्लोराइड है और 40% सोडियम है जी। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि सॉल्ट की असल में हम इस्तेमाल किस चीज़ पे करते हैं, इनकी इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद इसके फंक्शनिंग पे हम आ जाते हैं कि इसको हम बॉडी के अंदर हमारी बॉडी इसको किस तरह यूज़ करती है। जैसा कि इसके अंदर हमारे पास क्लोराइड है और सोडियम है, तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भी ये मिनरल्स मौजूद होते हैं। और हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है जिसके अंदर मसल्स जो हमारे पट्टे हैं मसल्स उनकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन के लिए, इसके अलावा जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं जो ब्रेन से हमारा सिग्नल जो है वो डिफरेंट चीज़ों जगहों बॉडी पार्ट्स तक लेकर आता है, उनके लिए जो है वो उनकी ट्रांसमिशन इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इम्पल्स होती है, उसके अंदर और बाहर जो है वो एक बैलेंस होता है इन आइंस का। तो अगर हमारे पास ये बैलेंस में कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास ये ट्रांसमिशन रुक जाएगी। जो तीसरा है वो ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर मिनरल को और वाटर जो कि हम लेते हैं उसके बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं असल में वो बॉडी किस तरह से यूज़ कर रही है और बॉडी के अंदर उसके इफ़ेक्ट्स किस तरह के हैं, वो जब हम समझ लेंगे तो हमारे लिए अपनी डाइट का ध्यान रखना बेहद आसान हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखना है कि हमें ज़रूरत कितनी है, हमारी बॉडी को ज़रूरत कितनी है नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल में सॉल्ट की अमाउंट की।
तो अगर उसे कम हो जाए तब भी मसला, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो तब भी मसला। इसलिए कहा जाता है कि जो मॉडरेशन है वो इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉट ओनली इन डाइट बट ऑल्सो थ्रू आउट लाइफ स्टाइल। तो मॉडरेशन जो है यानी म्याना रवि, एक नॉर्मल लेवल जिसको कहते हैं, दरमियानी लेवल, ना एक्सट्रीमिस्ट ना लोअर एक्सट्रीम पे, यानी दरमियान की जो लेवल है उस पे अगर आप रहकर अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो इट विल बी प्रिटी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो अब हम देखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट है जो सॉल्ट की हमें चाहिए होती है। तो उसमें जो है वो हमारी एक स्मॉल अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 1500 मिलीग्राम हमें इसकी ज़रूरत होती है। अब आप इसकी एग्जांपल ये ले लें कि अगर हमारे पास एक टीस्पून है वो 5 ग्राम्स का है, सबसे छोटा, तो उसको अब हमने 5 ग्राम है, और उसको जब हम छोटे यूनिट्स में करेंगे तो ये हमारे पास 1 या 2 पिंच, सिर्फ पिंच की फॉर्म में हमारे पास बनता है, तो इतना हमें नमक की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इससे कहीं ज़्यादा नमक ले लेंगे तो उसके लॉन्ग टर्म भी जो इफ़ेक्ट हैं वो हमारी बॉडी फ़ौरन शो करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपको ये बात लाजमी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही यू कैन से सेंसिबल मशीन है, जो कि अपने अंदर होने वाले जो मैकेनिज़्म है उनका खुद से चेक एंड बैलेंस रखती है, और अगर उसमें कोई डिसबैलेंस हो जाए तो वो हमें फ़ौरन साइंस और सिम्टम्स की सूरत में हमें बताती है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन आवर बॉडी। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं, जो कि आजकल की डाइट में बहुत आम है, और हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता, इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, और लेकिन हम उसको इंटेक काफ़ी ज़्यादा ले रहे होते हैं, इस वजह से वो प्रोग्रेसिवली इस चैनल पे आप जब विज़िट करेंगे तो इसमें हम डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरह से जो क्रोनिकली हम चीज़ें करते रहते हैं उनका हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट किस तरह से आना शुरू हो जाता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा सोल्ट का इंटेक करेंगे तो ये हमें लीड कर सकता है स्ट्रोक में। स्ट्रोक जो है वो आप ये समझ लें कि एक सर्वे के मुताबिक यूएस में सबसे ज़्यादा जो रेट है वो स्ट्रोक्स का है। ठीक है, स्ट्रोक्स के विच मतलब इसका जो रूट कोज है वो हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो क्रोनिकल चलता है तो वो लीड करता है स्ट्रोक को, एंड देन स्ट्रोक के बाद जो है वो अदर कह सकते हैं उसको डिसेबिलिटीज़ या पैरालिसिस की सूरत में हमारी लाइफ जो है वो हिंड्रेंस में आती है और हेल्थ इफ़ेक्ट करती है। तो यानी आप देख लें कि डाइट में एक इस कंपोनेंट की वजह से कितना ज़्यादा असर होता है। स्ट्रोक का मसला हो सकता है, हार्ट डिजीज़ जो हैं वो उनमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो है वो इसी तरह ज़्यादा इंटेक सॉल्ट की और हाई ब्लड प्रेशर। ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर हम सॉल्ट को मुनासिब मिकदार में नहीं लेंगे तो ये सारी इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं ये बताऊँ आपको कि हमें किस तरह से पता हो कि हम ज़्यादा जो है वो नमक कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, रोज़ डेली रूटीन में हमें नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन हम नमक का ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। तो वो हमें किस तरह पता चले? वो हमें पता चल सकता है डिफरेंट बॉडी साइंस से। बॉडी को आपने ये सीखना है कि अपनी बॉडी के साथ कम्युनिकेट किस तरह करना है। वो आपकी बॉडी आपको खुद बहुत सारा कुछ बता देगी कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम और क्या चल रहा है, तो वो आपको सारा कुछ बता देगी। तो सबसे पहला जो साइन है, जो शॉर्ट टर्म इंटेक ज़्यादा सॉल्ट की इंटेक की वजह से होगा, वो है ब्लोटिंग फीलिंग, यानी ब्लोटेड फील करेंगे आप। आपके अंदर जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, और ये स्वेलिंग जो है वो वाटर रिटेंशन की वजह से होती है। ज़्यादा सोल्ट लेंगे तो जब ब्लड के अंदर ज़्यादा सोल्ट होगा ना, तो ये एक रूल है, ठीक है, एक रूल है कि जहाँ पर भी इस एक ये बॉडी का सिस्टम है कि जहाँ पर भी सोल्यूट होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ थोड़ी मकदार में होगी तो उसका बैलेंस करने के लिए हमें लिक्विड भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सेल्स हैं वो खींचना शुरू कर देते हैं वाटर को, तो वहाँ पे वाटर जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाता है। रिटेन का मतलब वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो हाथ हैं, जो आपकी फीट हैं, जो फेस है, उसके अंदर जो है वो फूला फूला सा स्वेलिंग टाइप महसूस होगा। तो ये एक साइन है कि आपको ये बता रही है बॉडी कि आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं सॉल्ट, तो आपको उसको कम करना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, ये भी एक साइन है। नंबर 2 जो है साइन वो ये है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से हाई रहना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 20
बाई 180/20। तो अगर जो ब्लड प्रेशर है इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये शो करेगा कि आपका जो बॉडी कंपोजिशन में जो सोल्ट का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे भी आपको ये फैक्टर समझ में आना चाहिए कि जो हमारी किडनीज़ हैं वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, और ये किडनीज़ के थ्रू ही हमें पता चलता है कि अगर तो ब्लड में सोल्ट बहुत ज़्यादा है तो किडनीज़ हमें सिग्नल देंगी, जिससे वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यू आर पफ़ी में हमने डिस्कस कर लिया है कि आप जो है वो आपका फीट, फेस, एंकल्स, ये सारे जो हैं वो इसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होगी। ठीक है, यू आर रियली थर्स्टी, और आपको अगर बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो तो आप ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अदर देन दैट कि आपको गर्मी है या पसीना है, इसके अलावा अगर प्यास महसूस हो तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं ड्यू टू सॉल्ट इनटेक। इसके अलावा थोड़ी अरसे के लिए आपकी वेट गेन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारा वाटर रिटेंशन का ही प्रोसेस है, तो इससे जो है वो आपका वेट जो है पाउंड्स में जल्दी गेन होगा, और इस वेट का ये है कि जल्दी लूज़ भी हो जाता है। लेकिन अगर वेट गेन है तो इट कुड बी वार्निंग साइन, और आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके अलावा स्लीपिंग वेल, आपका स्लीप अच्छी नहीं होगी, आपकी जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, मैं बार बार इस बात पे ज़ोर दे रही हूँ कि जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं आप उन पे गौर करें और उनको देखा करें कि वो आपको क्या सिग्नल दे रहे हैं। स्लीपिंग है एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर वो आपको सही नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में समथिंग जो है वो गड़बड़ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि छोटा सा एक इंग्रेडिएंट है यानी सॉल्ट, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम बाकी सारी जो चीज़ें खाते हैं उनका क्या हमारी बॉडी पर असर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जानेंगे आप इस चैनल में। तो आगे जो है वो अब हमारे पास इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में हमारे पास जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से वर्क करेगा। जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा काम लेंगे तो उसके जो सेल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो वे जो हार्ट है वो इनलार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि आप जो है वो यानी ये काम सही नहीं हो रहा। हेडेक्स हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, स्टमक कैंसर और ये स्ट्रोक। ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। अगर हम बहुत अरसे के लिए सोल्ट का इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ कि हमने अब कट डाउन किस तरह करना है, क्योंकि हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और आपको हमेशा सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग करनी चाहिए। तो अब हमने कट डाउन किस तरह करना है उसके कुछ कुछ स्टेप्स हैं छोटे छोटे से। सबसे पहला स्टेप ये है कि आजकल जो है वो प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है, यानी आपका टाइम बचत करने के लिए या देर तक चीज़ों को सेव करने के लिए प्रोसेसिंग के मरहले से गुजारे जाते हैं, जैसे ऑल पैक्ड फूड, जैसे हमारे पास चिप्स हो गई, ये सारी चीज़ें, क्रैकर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो आपने फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ जाना है, बजाय इसके कि आपने जो प्रोसेस्ड होती हैं, जो प्रिजर्व्ड चीज़ें होती हैं उनको आपने चूज़ नहीं करना। दूसरा है आपने लेबल्स को रीड करना है। क्यों? पैकेजिंग के पीछे जो है वो लेबल्स लिखे हुए होते हैं, माना कि उसमें मुकम्मल जो डिटेल नहीं होती, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने लेबल किस तरह पढ़ने हैं। लेकिन आपने उनको जो है वो देखना है कि सोल्ट कंटेंट कितना है, कम सोल्ट कंटेंट वाला जो है वो आपने ख़रीदना है। अगर आप खाना खाने बाहर जा रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने कम जो है वो नमक वाला खाना भी बनवा सकते हैं उनसे कह के। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ग्रेट डिफरेंस क्रिएट करती हैं, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। उसके अलावा जो सीजनिंग है, फॉर एग्जांपल सॉसेजेस हो गए, केचप्स हो गए, उनके में के अंदर भी आपने उनकी लेबलिंग को कंसीडर करना है कि क्या उनमें दिया हुआ है इंग्रेडिएंट का जो अमाउंट है, और उस हिसाब से आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डाइट में। तो जी ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जो कि आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव हेल्थ से रिलेटेड और डाइट से रिलेटेड और वीडियोस मैं आपके के लिए लेकर आऊँगी इस चैनल पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें
और लाइक करें और कमेंट में आप बताएं कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।